परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशतता। परसेंटेज मतलब ये समझे कि बट्टे 100 होता है। किसी का भी परसेंटेज बोले मतलब समझना है आपको बट्टे 100। एक बात पहले बता दें कि परसेंटेज क्या है, तो एक कंपैरिजन है। परसेंटेज एक नंबर भी है। कौन सा नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। PYQ का कब मतलब बोले क्या, तो 3/4। 3/4 अगर बोले कोई भी संख्या है 3/4, तो 3/4 ये अंश, ये हर जिस किसी का कंपैरिजन किसी के रेस्पेक्ट में। अब जब किसी का किसी के रेस्पेक्ट में हो, यही आपका कंपैरिजन कहलाता है। 3/4 स्वतंत्र रूप से एक नंबर है। कौन सा नंबर, तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसी में हम बात करेंगे, कुछ टर्म आपको याद रखना होगा। जैसे अभी बात करें किए हम x%। x% मतलब x/100। याद रखें परसेंटेज मतलब क्या बताएं, बट्टे 100। x% तो x/100। 20% मतलब 20/100, काटेगा तो 1/5। इसी तरह 33.3% तो 1/3। इसी में 16.2/3% तो 1/6। इसी में 66.2/3% तो इसका वैल्यू 2/3। 12.5% तो इसका वैल्यू 1/8। कुछ ये वैल्यू का आप याद कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है इसका। अगर याद नहीं करते हैं तो इसको बार बार निकालना पड़ेगा। जैसे 33 या 99, 100, 100/3 परसेंटेज मतलब बट्टे 100 हो गया कितना, 100/300, कटेगा तो कितना, 1/3। इसी तरह यहाँ पे 16×3 = 48 तो 50, 50/3 बट्टे 100 मतलब 300, तो 50×6 300 तो 1/6। इस तरह निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ वैल्यू ये जो वैल्यू है इन तीनों चारों को कम से कम याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर की। 2 नंबर में क्या है कि किसी भी फ्रैक्शनल को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। अभी क्या बताया, किसी भी फ्रैक्शनल को, कोई भी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करना है। मान लीजिए x/y जो है क्या है, भिन्न है, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए। जैसे 3/4 है, इसको परसेंटेज में 100 से गुना कर देंगे, ये आपका 75% हो जाएगा। तो अभी पता है क्या, ये बेसिक बात है, आप लोग जानते भी होंगे कि फ्रैक्शनल को परसेंटेज में बदलना है 100% से गुना करते हैं। क्लियर है। इसी में अगर 5/6 है तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो 5/6 × 100 मतलब ये। अब यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, 250/3 मतलब ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो 3, 24 और 9 और 33.3 समथिंग इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसमें एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 5, 6, 9, 2, 1, 3। अगर ये मान लीजिए संख्या है और इसमें बोलेगा कि 100% निकालना है। अब ये जानिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, अपने आप में 100% होता है। तो ये मान लीजिए 23, 56, 92, 13, इसका बोले 100% निकालना है तो 100% सेम टू सेम यही हो जाएगा। लेकिन अगर बोले इसी का 10% निकालना है, 10% कहने का मतलब क्या, 2, 3, 5, 6, 9, 2, 1, 3, इसका बोलेगा 10%। परसेंट मतलब क्या बताएं, बट्टे 100, कटेगा तो कितना, जीरो, नीचे 10 में 1 जीरो, तो जितना जीरो उतना एक डिजिट खिसका कर पॉइंट डालेंगे हम। 1% जो संख्या है यहाँ पे, और अगर 1% करने का मतलब 1/100, तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो दाहिनी ओर से 2 डिजिट खिसका कर पॉइंट डालेंगे हम। फिर यहाँ पर जो संख्या है वही लिखेंगे। अब 0.1%, तो इसी का 0.1% करेंगे, 1 हटाएंगे तो 3 जीरो, 3 जीरो करने का मतलब 3 डिजिट खिसका कर पॉइंट डालेंगे हम। फिर यहाँ पर इसकी बात करें, जो संख्या है, अब यहाँ पे इसका बोला 0.01% निकालना है। परसेंट मतलब बट्टे 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 4 जीरो है तो 4 डिजिट दाहिनी ओर से खिसका कर पॉइंट डालेंगे। क्लियर है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से भी कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो परसेंटेज कंपैरिजन होता है। अभी बताएं परसेंटेज क्या है, तो कंपैरिजन है। जब किसी एक क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हो, कंपैरिजन फ्रैक्शनल में होता है या फिर रेशियो में।
जब फ्रैक्शनल में कंपैरिजन हो तो वही कंपैरिजन अगर परसेंटेज में करना हो तो कंपैरिजन में 100 से गुना कर दें। अभी बताएं ये हम बात करते हैं, अभी जो बताया कि अगर फ्रैक्शनल को परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 करेंगे, लेकिन वही अगर टर्म परसेंटेज टू फ्रैक्शनल रहे तो 100 से भाग देंगे हम। क्लियर है? हम क्या बताएं कि अगर फ्रैक्शनल टू परसेंटेज करना है तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन वही बताएं परसेंटेज टू फ्रैक्शनल करना है मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। ये हर जगह लागू होता है। क्लियर दिख रहा होगा सब? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो टर्म है आपका इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब देखते होंगे क्वेश्चन में रहता है परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब ये होता है, या परसेंट डिक्रीज मतलब प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो बेसिक फॉर्मेशन वाले बात ये बता दें कि आपको रेशियो में बताए थे कि रियल से रियल निकाल सकते हैं आप, रियल से रियल कर सकते हैं, रियल से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन से रियल कभी नहीं बता सकते आप। क्लियर है? अब आगे बताएं परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज बता दें आपको, कंसंट्रेट होकर समझिएगा। किसी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो कोई भी क्वांटिटी में, जैसे देख लीजिए माने कोई संख्या इंक्रीज हो जाएगा, एक होता है बढ़ा कितना, दूसरा बोलेगा बढ़कर हो गया कितना। क्लियर दिख रहा होगा इसको? एक मिनट, एक होता है बढ़ा कितना, दूसरा होता है बढ़कर हो गया कितना। तो पहली बात अगर बोले आप ये चीज़ को बचपन में, अगर इसी में x प्लस x का 2/3 अगर ये रहे, मतलब 2/3 का वृद्धि हो रहा है, तो ये क्या होता है 2/3। अगर इसी को हम कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 3 तो कितना 5/3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? इसी संख्या में अब सिंपल ये समझिए यहाँ पे कि अगर यहाँ, ये तो बचपन में आप हम लोग करते थे, कि अभी क्या समझिए परसेंटेज टू परसेंटेज कंपैरिजन। अगर यहाँ पे बोले 20% का वृद्धि, अभी क्या बता रहे हैं हम परसेंटेज टू परसेंटेज, 20% का वृद्धि, आपको क्या करना है जब भी बोले 20% का वृद्धि 100 में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना 120% हो गया। अगर यहाँ पर बोले 30% का वृद्धि हुआ तो हो जाएगा कितना, तो 130% हो जाएगा। यहाँ वही बोले 40% का वृद्धि तो 140% हो जाएगा। यही चीज़ आपका कमी में होता है। कमी में अगर बोल दे 20% की कमी हुआ तो ये हो जाता है आपका 80% हो जाएगा, 80% की कमी। दिख रहा होगा? क्लियर है? इसी में अगर बोल दे 30% की कमी तो ये हो जाएगा आपका कितना 70% हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ बोले 60% का कमी हुआ तो ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। क्लियर है? दिख रहा होगा? तब आगे बताएं इसमें, ये चीज़ तो हुआ परसेंटेज टू परसेंटेज। एक होता है फ्रैक्शनल कंपैरिजन, फ्रैक्शनल टू फ्रैक्शनल। अगर इसी में बोल दे यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शनल, ये तो हुआ परसेंटेज टू परसेंटेज, एक मेथड होता है फ्रैक्शनल कंपैरिजन। अब इसमें अगर इसी में बोले मान लीजिए 20% का वृद्धि है, ये तो परसेंटेज टू परसेंटेज, ये अगर 20% दे दें, अब इसी में बोल दे 20% वृद्धि और बोले आपको फ्रैक्शनल में, तो 20% का वृद्धि कहने का मतलब 1/5, और वृद्धि जब होगा तो जोड़ दीजिए आप 6/5। 1/5 कहाँ से लाएँ, 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5, बढ़ा तो कितना हो गया 6/5। इसको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप। ये हुआ 30% का, अगर यहाँ वृद्धि बोल दे फ्रैक्शनल में निकालना अगर है तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/10, अब बढ़कर कितना हो जाएगा तो ये 13/10। ऐसा ही सिचुएशन होता है आपका कमी में। अगर यही बोले 20% का कमी तो 20% का वैल्यू 1/5,
कमी बोला इसलिए बड़ा नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 4/5। फिर यहाँ पर 30% का कमी हो गया तो 3/10, और कमी बोल रहा है ना तो ये कितना हो जाएगा 7/10। इसको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ टर्म है, अगर इसी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करें तो ये हुआ इंक्रीज, ये डिक्रीज। अब बात करें हम ये, अगर इसी में एक अगला पार्ट जो होता है आपका सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बड़ा सिंपल बात है, एक वृद्धि हुआ तो नॉर्मल इंक्रीज, एक बार वृद्धि हुआ तो नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज। अगर एक संख्या में 2 बार वृद्धि हो जाए या 2 से अधिक बार वृद्धि हो जाए तो वह कहलाता है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। समझिए नॉर्मल वृद्धि और सक्सेसिव वृद्धि में अंतर। एक बार वृद्धि तो नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज, एक से अधिक बार वृद्धि हुआ भी तो नॉर्मल होता है। कब? जब मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वांटिटी 1000 है, इसमें सबसे पहले मान लीजिए 10% का वृद्धि हुआ। 10% का वृद्धि हुआ मतलब कितना बढ़ा होगा? तो 100 बढ़ा होगा। 1000 का 10% मतलब 100। इसी में 1000 का 20% तो ये कितना हो जाएगा? 200। इसी में 1000 का 30% अगर बोले तो ये कितना हो जाएगा? 300। अब इसी में टोटल अगर बोले यहाँ पर निकालना है तो टोटल इसमें रियल में वृद्धि कितना हुआ? 3, 2, 5, 1, 600। परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ? तो 60%। 2 एग्जाम्पल्स ये मतलब समझने के लिए, मान लीजिए एक कहानी की तौर पे मतलब एग्जाम्पल देते रहे। एक व्यक्ति के पास 200 रुपया है। मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है, आप घर से वापस स्कूल या मार्केट जा रहे हैं। घर गए मिलने के लिए, आप ही जैसे लोग हैं मिलने के लिए, मतलब घर से वापस आ रहे हैं आप। फिर सोचें आप कि आते हैं मम्मी से थोड़ा मिलकर। सभी से मिलने गए, मम्मी पूछे जेब में कितना रुपया है? आप बोले 200 रुपया। बोले ठीक है, जितना तुम्हारे पास है उसका 10% ले लो। 200 का 10% कितना हुआ? 20। ओरिजिनल का 20 रुपया। पिताजी भी वहीं घर पे थे, वो भी बोले मेरे तरफ से भी 20% ले लो। किसका 20%? तो ओरिजिनल का। तो मम्मी दिए 10%, पिताजी दिए 20%। टोटल कितना हो गया? तो 200 का 10, 20 कितना? 30%। तो आपको कितना रुपया मिल गया? तो 60 रुपया मिल गया। 200 का 30% मतलब 100। 2 0 1 0 कर बेच दिया मतलब 60 रुपया आपको मिल गया। अब देखिए ये जो वृद्धि कहलाता है आपका सक्सेसिव वृद्धि कहलाता है। हम पूछें आपसे कि बढ़ा कितना, तो आप क्या बोलेंगे? 30%। कितना बढ़ा? तो 30%। किसका? तो 200 का 30%। मगर हम बोले कि नॉर्मल इंक्रीज कितना बढ़ा? तो 30%। और बढ़कर हो गया कितना? अब 30% आपका वृद्धि बढ़कर हो गया मतलब कितना? 130% हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, उसमें पहले 20% का वृद्धि हुआ। अब ये मतलब मान लीजिए जो एग्जाम्पल है आपका, ये जो एग्जाम्पल जो दिए आपका सक्सेसिव कहलाता है। अब इसी में आगे बढ़ें तो हम बोले कोई संख्या है या आपके पास कोई धनराशि है। इसका उल्टा केस समझिए, आपके मम्मी पापा नहीं है घर पे, कहीं गए हुए हैं। आपके पास जेब में 200 रुपया था, आपके छोटा भाई मिल गया। छोटा भाई मिल गया, बोला क्या? तो निकालिए पैसे। तो पैसे निकालने के क्रम में निकला आपका, पहले आपके बहाना ही बोली पैसे निकल, आप 10% निकाल कर उसको दे दिए। किसका? जितना आपके पास 200 रुपये था उसका 10% निकाल कर दे दिए। फिर आगे आपके छोटे भाई मिल गया, वो भी बोला निकालिए, तो आप उसको भी 20% दे दिए। तो आपका पैसा गया, कितना निकल गया? तो टोटल 30% निकल गया। किसका? तो 200 का 30% निकल गया।
अब क्या किसका निकला, तो ओरिजिनल का, ओरिजिनल कितना है तो 200। अब ओरिजिनल का 30% निकल गया तो आपके पास कितना बचा, तो ओरिजिनल के कितना बचा, अब क्या बताए 30% अब निकले, आपके पॉकेट से निकल चुका है तो कम ही हो गया, कम ही हो गया मतलब कितना 70%, 70%। अब किसका 70%, तो 200 का 70% बचा है आपके पास, तो 200 का 70% कितना 140 रुपये बचा, निकला था कितना, तो 200 का 30% मतलब कितना 60 रुपये निकल गया था, बचा कितना तो 140। अब सब ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में 2 या 3 इंक्रीज हो, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में नॉर्मल इंक्रीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये आपका एक तो होता है सक्सेसिव, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव हम, मतलब आपके पास कुछ भी धन है उसका कुछ परसेंट निकाल कर किसी को दिए, उसी का कुछ परसेंट उसी को, ये कहलाता है आपका सक्सेसिव इंक्रीज। क्लियर है।